इसके पिछले वीडियो में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था वैसे ही इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। उसमें था वर्ग, उसमें था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और इसमें है घन यानी उसका क्यूब। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। लिख देंगे हम सबसे पहले हल, उसके बाद लिखेंगे माना ये कोई लिख लिया हमने, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b का मान हमने 3 लिया। अगर हम b का मान चाहे तो यहाँ 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 लेंगे यहाँ पर b का मान तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, यानी उससे कम जब भाग लगेगा 8 तक बनेगा, इसलिए हम छोटा करके 3 लेते हैं। 3 पर भी हमारा सवाल ये बन जाएगा, इसलिए b का मान क्या लिए हम 3 लिए। 3 लेने पर जब b का मान हम 3 लिए, अब देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 3 से भाग देने पर इससे छोटा जो शेषफल आएगा तो इससे छोटा आएगा, यानी 0 1 2। इसलिए संभावित शेषफल बराबर 0 1 2। 3 से छोटा 0 1 2। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से इसको बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग में लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r हुआ। अब हम बारी बारी से एक r के तीनों मान को यहाँ रखेंगे, चूंकि r बराबर 0। पहला लिए हम r का मान 0 लिए, r का मान 0 लेने पर देखिए a b q का मान, b का मान है 3 देंगे, 3q प्लस r का मान 0 दे दिए। अब a बराबर 3q। यहाँ पर किसी भी घन का बात हो रहा है, हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, लिख देंगे यहाँ नीचे में। इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या आ जाएगा, aq बराबर 3q का क्यूब, यानी a का घन और 3q का घन। a का घन बराबर 3q का घन क्या हो जाएगा, 3 का 9 9 थे 27, यानी 27q का घन। ये हमारा आ गया aq बराबर 0 r रखने पर। अब देखिए यहाँ पर aq बराबर, यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 9m के रूप में लिखना है, इसलिए क्या लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, 3q। यहाँ 3q आ गया, ढंग से नहीं लिखा मतलब लिख देते हैं, 3q आ गया, 3q का क्यूब होगा। अब इसको हम लेंगे, इसको m मान लेंगे, m मानने पर देखिए क्या जाएगा, aq बराबर 9m हो गया। जहाँ क्या किया हम 3q का m मान लिए, जहाँ लिख देंगे जहाँ 3q का क्यूब बराबर m माना, हो गया। r का मान 0 रखने पर हमें ये मिला, देखिए आया यहाँ पर 9m के रूप आता। अब 9m+1 9m+8,
इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, थोड़ा तो मिटा। अब हम लोग r का मान 2 लेंगे। नहीं 1 लेंगे, पहले हम 0 ले चुके हैं, 0 के बाद 1 है तो r का मान 1 लेंगे। r का मान 1 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस r है। देखिए ये तो ये रह जाएगा, b की जगह पर 3 तो 3q प्लस r की जगह 1, ये 3q प्लस 1। अब देखिए घन का बात है, इसमें हम पहले भी बोल सकते हैं, तो घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हो जाएगा 1 का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक, अब देखिए घन होता है किसी भी चीज का, जैसे a प्लस बी के होल क्यूब पर हम तोड़ेंगे इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या उसको बी क्यूब को बाद में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बराबर ए क्यूब तो 3q का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी की जगह क्या है, ये 1 हुआ प्लस 3q और बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया। अब बी क्या है 1 का क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर 9q, नहीं सॉरी, यहाँ पर घन होगा तो क्यूब होगा, क्यूब तो यहाँ 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3, और देखिए इसका होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 या 27 तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर एक ही, तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसे 9 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यूब, और इधर प्लस में 1 है तो 1 हो गया। अब ए क्यूब, अब इस पूरे को हम यहाँ से लेके यहाँ तक को यहाँ पर m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, और यहाँ बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे, जहाँ इस पूरे को लिख देंगे 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m मान लिए। ठीक, हो गया 9m प्लस 1 हुआ। अब एक बचा है 9m प्लस 8, अब इसको आप थोड़ा लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने का मन है ले लीजिए। अब हम लोगों ने r का मान 0 और 1 देखा, तो r का मान 2 देखेंगे, r का मान 2 लेने पर, r का मान 2 लिए तब क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r होता है, तो b की जगह 3q
प्लस आर की जगह 2, 3 प्लस 2, और फिर दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर हम लिखेंगे a का क्यूब बराबर 3 प्लस 2 का होल क्यूब। फिर उसे ही a प्लस बी के होल क्यूब पर हम इसको तोड़ देंगे, 3 का होल क्यूब प्लस 3a कितना a स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू a यानी 3q, फिर इंटू में b का स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b की जगह क्या है 2, तो 2 का क्यूब। अब 3 का क्यूब हो जाएगा 27q का घन प्लस 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यानी 9, यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो इधर यहाँ आ जाएगा 54q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 तिया 36 36q प्लस 2 का घन 8, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर लेंगे तो 6q का स्क्वायर प्लस यहाँ लेंगे तो 4q, अब प्लस में 8 है तो यहाँ 8 लिख दिए। अब इस पूरे को हम लेंगे m1, लिख देंगे 9m प्लस 8 यानी 9m प्लस 8 लिख दिए। अब यहाँ पर जो इसको m मोने है तो वो लिख देंगे 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m माना, ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए 9m प्लस 8 में आ गया, यानी a क्यूब बराबर अब देखिए बारी बारी से हमने तीनों से फ्लो में देखा, एक 9m के रूप के आया, एक 9m प्लस 1 के रूप के आया, और एक आया 9m प्लस 8 के रूप का। अब इस सब के लिखने के बाद एक लाइन हम लिख देंगे, वो पूरा लिखने के बाद हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि इस प्रकार यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उसको लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि इस प्रकार यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वो घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू।